सोचो, तुम अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर में जाते हो, एक ब्रेड उठाते हो, काउंटर पे जाकर रुपया नहीं बल्कि $20 बिल देते हो, वही नोट जो तुमने पूरी लाइफ यूज किया है। लेकिन कैशियर तुम्हें देखता है और बोलता है, सॉरी, ये हम एक्सेप्ट नहीं करते। सुनने में डिस्टोपियन लगता है ना, लेकिन सच ये है कि तुम्हारे पॉकेट में जो पेपर है उसकी वैल्यू सिर्फ एक सीक्रेट डील की वजह से है, जो 50 साल पहले एक क्लोज्ड रूम में हुई थी। पिछले आधे सेंचुरी से यूनाइटेड स्टेट्स एक इकोनॉमिक इल्यूजन में जी रहा है। वो अनलिमिटेड पैसा प्रिंट करता है और उस पैसे से रियल दुनिया के गुड्स खरीदता है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया को मजबूर किया गया था US डॉलर यूज करने के लिए। लेकिन अब वो सिस्टम टूट रहा है, डील क्रैक हो चुकी है और एंड का टाइमलाइन अब डिकेड्स नहीं, सिर्फ कुछ साल रह गया है। इस सिस्टम को समझने के लिए चलो रिवाइंड करते हैं। जुलाई 1974, अमेरिका क्राइसिस में था। इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर जा रही थी। स्टॉक मार्केट 45% गिर चुका था और 1971 में निक्सन ने डॉलर को गोल्ड से तोड़ दिया था। डॉलर लिटरली मर रहा था। तब एंट्री होती है विलियम साइमन की। मिशन सिंपल था लेकिन डेंजरस। वो सऊदी अरबिया जाते हैं और रॉयल फैमिली को एक डील ऑफर करते हैं जो किसी माफिया स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। डील क्या थी? अमेरिका सऊदी रॉयल फैमिली को मिलिट्री प्रोटेक्शन देगा, उन्हें वर्ल्ड के सबसे एडवांस्ड वेपन्स देगा और बदले में सऊदी अरबिया को 2 काम करने होंगे। हर ड्रॉप ऑयल सिर्फ US डॉलर्स में सेल होगा और जो प्रॉफिट मिलेगा वो सीक्रेटली US ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होगा। यहीं से स्टार्ट होता है पेट्रो डॉलर रिसाइकलिंग लूप। अब इसका सिंपल मतलब समझो। हर कंट्री को ऑयल चाहिए, ऑयल खरीदने के लिए डॉलर चाहिए, तो हर कंट्री को डॉलर होल्ड करना पड़ेगा। इससे क्या हुआ? डॉलर की डिमांड आर्टिफिशियली क्रिएट हो गई। US जितना चाहे पैसा प्रिंट कर सकता था और दुनिया का बाकी हिस्सा इनडायरेक्टली अमेरिका को फंड कर रहा था। यह सिस्टम इतना सीक्रेट था कि 40 साल तक क्लासिफाइड रहा। 2017 में जाकर इसका ट्रुथ बाहर आया और अगर किसी ने इस सिस्टम को चैलेंज किया तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? 2000 में सद्दाम हुसैन ने ऑयल को यूरो में सेल करना स्टार्ट किया। 2003 में US ने इराक इन्वेड किया और सबसे पहला काम ऑयल को वापस डॉलर में शिफ्ट करना। 2011 में गद्दाफी ने गोल्ड दिनार प्रपोज किया, एक गोल्ड बैक्ड करेंसी जो डॉलर को रिप्लेस कर सकती थी। रिजल्ट नाटो इंटरवेंशन, गद्दाफी डेड और गोल्ड गायब। मैसेज क्लियर था, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को टच मत करो। लेकिन 2022 में सब कुछ चेंज हो गया। रूस यूक्रेन वॉर के बाद US ने रूस के 300 बिलियन फ्रीज कर दिए और उन्हें स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाल दिया। दुनिया ने एक शॉकिंग ट्रुथ रियलाइज किया, तुम्हारे डॉलर्स असल में तुम्हारे नहीं है। वो सिर्फ एक परमिशन है जो कभी भी रिवोक हो सकती है। इसके बाद गेम चेंज हो गया। रूस ने चीन के साथ ट्रेड स्टार्ट किया, ऑलमोस्ट $0। चीन ने लॉन्च किया पेट्रो युआन, ऑयल सेल करो युआन में और इंस्टेंटली गोल्ड में कन्वर्ट करो। और ब्रिक्स कंट्रीज ओपनली बोलने लगी, डॉलर डोमिनेंस खत्म करो। लेकिन फाइनल ब्लो पॉलिटिक्स से नहीं, टेक्नोलॉजी से आया। नाम है प्रोजेक्ट एम्ब्रिज। ये एक ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम है जो इंटरनेशनल पेमेंट्स को डायरेक्ट सेटल करता है, बिना US बैंक्स, बिना स्विफ्ट। चीन, UAE, थाईलैंड, हांगकांग सब इसमें इन्वॉल्व हैं। और शौक क्या था? सऊदी अरबिया भी इसमें ज्वाइन हो गया। यानी 1974 वाली डील का बेस ही हिल गया। अब सवाल है इसका इम्पैक्ट तुम पर क्या होगा? यही आता है सबसे डेंजरस कॉन्सेप्ट, द रिफ्लक्स। 50 साल तक अमेरिका ने इन्फ्लेशन एक्सपोर्ट किया, उन्होंने पैसा प्रिंट किया और दुनिया ने उसे एब्जॉर्ब किया। लेकिन अब अगर दुनिया को डॉलर की ज़रूरत ही नहीं तो वो सारा पैसा वापस कहाँ जाएगा? अमेरिका के अंदर। और जब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स एक साथ इकोनॉमी में आएंगे, एसेट प्राइसेस
एक्सप्लोड होंगे, इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे और लाइफस्टाइल क्रैश हो जाएगा। और यूएस का डेट 35 ट्रिलियन। अब सिचुएशन ये है कि वो अपनी मिलिट्री से ज़्यादा पैसा सिर्फ इंटरेस्ट पे करने में लगा रहा है। हिस्ट्री क्या कहती है? गवर्नमेंट्स डेट को रिपे नहीं करती, वो इन्फ्लेट करके ख़त्म करती हैं। यानी पैसा प्रिंट करो और तुम्हारी परचेजिंग पावर साइलेंटली डिस्ट्रॉय करो। 60 लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक्स रिकॉर्ड लेवल पे गोल्ड खरीद रहे हैं। बिलियनियर्स लैंड और हार्ड एसेट्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब सिस्टम टूटेगा पेपर मनी का कोई मतलब नहीं होगा। वर्ल्ड चेंज हो रहा है। एक सिंगल सुपर पावर से एक फ्रैगमेंटेड मल्टीपोलर सिस्टम की तरफ। ओल्ड स्ट्रैटेजीज फेल हो रही हैं। अगर सरवाइव करना है पेपर चेज मत करो, रियल वैल्यू होल्ड करो। गोल्ड, रियल एस्टेट, बिटकॉइन और सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारी स्किल्स। पेट्रो डॉलर सिस्टम कल कोलैप्स नहीं होगा, लेकिन क्रैक्स ऑलरेडी विजिबल है। हिस्ट्री किसी से परमिशन नहीं लेती। सिर्फ एक सवाल है, तुम किस स्टेज पर हो?